शुरुआत जो की है, मैं पहले तो मध्यप्रदेश में आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और थोड़ी विनम्रता के साथ आपने जो बात कही कि बहने उधर कितनी और भाई इधर कितने हैं, मैं इन भाई की हालत देखा तो इन सबके आखिरी में आपको बुलवाया है। तो इसको मेरे को मालूम, मेरे पहले जो बुलाया जाता है उसका क्रम बहुत ऊंचा माना जाता है, तो आपका स्थान ऊंचा किया है। मैं क्या आपको आश्वस्त करता हूँ। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री तो इस स्थान को कितना ऊंचा करते हैं, हम सबके सामने है कि देश के राष्ट्रपति बनाने का मौका भी आया। तो हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आदिवासी बहन को मौका दिया, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार मानता हूँ। और आपको मौका दिया और आपने अपनी बात का चौका लगाया, आपको हमारे लिए इस अवसर पर डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी, पूर्व सांसद माननीय उपाध्यक्ष रामगो महाल जी, मुंबई प्रबोधनी से हमारे महापौर श्रीमती मालती राय जी, डॉक्टर श्री श्रावण जी, संस्थापक अर्थ साहित्य फाउंडेशन, डॉक्टर जयंत कुलकर्णी जी, कार्यकारी निदेशक मोहन जी प्रबोधनी, लोकेश शर्मा जी, कार्यक्रम अधिकारी हमारी संस्था में जहाँ हम बैठे हैं, डॉक्टर सुरेश कुमार पांडे जी और उपस्थित सभी बहने और अंतरिक्ष दिवस पे कोई बात करने के पहले मैं कल्पना करना कि अंतरिक्ष की बात की शुरुआत हम अपने सौरमंडल की उत्पत्ति से देखने के लिए अगर चलेंगे तो ध्यान में आएगा कि चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई। ऐसा तो माना तो वैसे भी आता, मैं तो उज्जैन वाला हूँ, वहां तो और आगे सोच के चलते, वो पृथ्वी पुत्र मंगल को मानते हैं। और पृथ्वी पुत्र मंगल का पहले कोई ऐसा पृथ्वी का बड़ा भूखंड था, कोई उल्का पिंड गिरा जिससे मंगल टूट के लग गया, तो वो मंगल आज भी उस अवस्था में, चूंकि उसका बाकी ग्रहों की तुलना में वो उम्र से कम होगा तो वो लाल स्वरूप में है और पृथ्वी का पुत्र माना जाता है। तो वो घटना जहाँ हुई होगी ऐसे काल के प्रभाव इस कारण से कहते हैं, लेकिन ऐसा मानते होते हैं कि वो उत्पत्ति या टकराने का स्थान उज्जैन, ये इसके कारण से मंगल की सभी पूजा मांगलिक कार्यों के लिए उज्जैन की विशेष महत्ता है। ये भी मानते हैं कि आर्यभट्ट ने इनके ग्रह चुनाव में खास करके उनके ज्ञान में उस स्थान पर रहकर के भी उसका लाभ लिया। ये बात भी सही है कि कोई तो कारण है कि हमारी ज्योतिष गणना के बलबूते पर अपना आज भी गणित फेल है, लेकिन हमारे पंचांग पद्धति से सभी प्रकार के ग्रह नक्षत्र की गणना करते हुए सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण बिल्कुल सटीक बताता है। अभी से लगा कि आज का 10 साल पहले का, 100 साल पहले का, 1000 साल पहले का भी वो अभी तुरंत निकाल देते हैं। ये सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण किस समय, कितनी बजे समय होगा, ये बहुत सारी बात है। उसमें से एक बात और महत्व की है, जो अंतरिक्ष की बात आती है तो अंतरिक्ष में उपग्रह की बात अपन करते हैं। तो उपग्रह में ग्रहों की बात तो हमने, मंगल तो ग्रह थे, उपग्रह पे आते हैं। तो उपग्रह पृथ्वी का बना है, ऐसे हर ग्रह के अलग अलग उपग्रह। गुरु के ऐसा मानते कि 29 उपग्रह, लेकिन अभी तो हमारे लिए पृथ्वी पे एक ही उपग्रह है। और एक उपग्रह भी कितने दिन में बना है, आजकल बहुत अच्छी एक ऑब्जर्वेटरी बनी है हमने उज्जैन में, लेकिन ये साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की उज्जैन में एक अच्छा तारामंडल बनाया है। वहाँ उसके स्टोरी में बताते हैं कि चंद्रमा पे पृथ्वी का फिर वही एक घटनाक्रम घटता है, एक उल्का पिंड ऊपर से गिरता है और वो धूल का गुबार उठता है, और धूल का गुबार अपने गुरुत्वाकर्षण की कक्षा से बाहर नहीं आता। तो पहले तो लंबाकार 15 दिन रहते रहते वो धीरे धीरे गोल बन करके, और उस गुरुत्वाकर्षण के कारण से वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है। इसीलिए ये वर्तमान के चंद्रमा, इन चंद्रमा की आयु जितनी हो सकती है, लेकिन उत्पत्ति के समय से बनने की आयु एक ही महीने की। 1 महीने के अंदर चंद्रमा अपनी इस ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने लगा है।
अब वो उल्कापात कब हुआ होगा मुझे नहीं मालूम, ये भी इससे लंबा हो सकता है, लंबा समय है। लेकिन हमारे अपने इस अंतरिक्ष वाले घटनाक्रम में एक उल्कापात मोदी जी के समय हुआ, तो हमारी एक बेटी ने जाकर के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में अपना चंद्रयान उतारा। ये है ना चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई ना, जिसके कारण से अंतरिक्ष देखा हमारा चंद्रमा चालू हुआ, जिसको अपनी दशा में बात कर सकते हैं। और इसीलिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज के लिए जो बात रही है अपने बीच में से, तो मैं नाम देख रहा था बेटियों के, तो चंद्रमा पे तिरंगा लहरा करके डंका बजाने वाले चंद्रयान 2 की भी डायरेक्टर एक महिला वैज्ञानिक मुथैया विनीता जी, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ जिनके कारण से। और चंद्रयान 3 की भी डायरेक्टर ऋतु करिधल, ये भी 54 महिलाओं बहनों के साथ में उन्होंने ये कमाल किया, इसलिए उनको भी बधाई देता हूँ। वैज्ञानिक निगार साजी महिला जो केवल अब चंद्रयान और इसकी बात नहीं कर रहे, तो मंगलयान की बात कर रहे हैं, आदित्ययान की बात कर रहे हैं, हर एक में बहनों का योगदान है। और रक्षाबंधन गया नहीं, अभी इसी महीने चली रहा, समझ लो अभी। तो हमारे लिए ये निगार साजी महिला ने, हमारी बहन ने आदित्य L1 उपग्रह का भी इन्होंने ही नेतृत्व किया, इनको भी बधाई देता हूँ। ये पहली हमारी ऐसी बहन है जिसने अंतरिक्ष की ये सौर वेधशाला की प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनी, उनको भी बधाई देता हूँ। बात जब कर रहे हैं तो बहुत सारे और भी नाम है जिनका विश्व पटल पे अपना महत्व है। एक जानकी अम्माल है, एक असीमा चटर्जी है, अन्ना मणि है, किरण मजूमदार है, ये सभी महिला वैज्ञानिक जिनका हाँ है ना, सुनीता विलियम है, ऐसे कई सारे हमारी बहनों का अपना बड़ा अलग प्रकार का है। दवाई के क्षेत्र में भी कोवैक्सीन बनाने में महिला वैज्ञानिक डॉक्टर स्मृति, इनका बड़ा योगदान है। इनने केवल इस कोवैक्सीन के टाइम पे ये कोविड में ही मदद नहीं की, ये जीका और चिकनगुनिया में भी इन्हीं का योगदान रहा। तो आज के इस अवसर पर मुझे तो आनंद आया कि हमारे बेटों से आगे बेटियां आगे बढ़ रही है, बहनों ने अपना घंटा तो आप सबका वंदन है, अभिनंदन है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि स्पेस साइंस की बात आ रही है और इस तरह से नई टेक्नोलॉजी में निश्चित रूप से हमारे अपने इस पूरे अभियान में अपने सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ, आपके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार है। और स्वदेशी सैटेलाइट की जो आपने कल्पना की, मैंने उसको नोट किया है। प्रदेश सरकार तुरंत दिशा में विचार करेगी, जो हो सकता है वो जरूर करेंगे। मेरी अपनी ओर से बजट बहुत धन्यवाद। अंत में मैं श्री सर्वेश कुमार पांडे, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर एनसीसी, इनको आमंत्रित करती हूँ तो धन्यवाद में अनाउंस। नमस्कार। राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से मध्य प्रदेश के यशस्वी और जनप्रिय मुख्यमंत्री का आज हार्दिक आभार कि वो इस कार्यक्रम में आए, जो उनकी महिला सशक्तिकरण के प्रति एक अग्रणी नेतृत्व है, इसकी भूमिका भी दिखाता है कि वो इस प्रोग्राम इतना ज्यादातर जो मुख्यमंत्री या बड़े नेतृत्व होते हैं वो ज्यादातर बहुत बड़ी उसमें आते हैं, लेकिन ये सर का एक महिला सशक्तिकरण के प्रति कमिटमेंट है कि, और ये आज अंतरिक्ष संबंधित प्रोग्राम था तो आउट द बॉक्स भी सर की थिंकिंग है कि वो प्रोग्राम में आए, इसलिए राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य सचिव सुश्री मीनाक्षी नेगी जी का भी आभार। और जैसा होता है कि हम लोग बोलते हैं ना कि हमारा विकास का पैमाना ये है कि आखिरी आदमी तक जाए, तो मैडम ऐसा सोचते हैं कि आखिरी आदमी नहीं, आखिरी महिला तक जाए, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी महिला की, घर की जिम्मेदारी महिला को जो होती है। तो ये जो हम बोलते हैं मुहावरे को थोड़ा बदलना होगा। और मैम महिला किसान, महिला उद्यमी, मतलब राष्ट्रीय महिला आयोग की जो चौहद्दी थी सर, उसको भी मैम ने काफी एक्सप्लेन किया है कि जो अंतिम महिला है उसका। और राम भाव महालवी को बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर विनय सर को, डॉक्टर जयंत कुलकर्णी जी को, इनके साथ राष्ट्रीय महिला आयोग का बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। हम बहुत जैसे सहयोगी संस्था की तरफ से हम लोग बहुत कार्यक्रम कर रहे हैं। और अर्थसाइड फाउंडेशन की तरफ से डॉक्टर दिलीप जी और की टीम को बहुत धन्यवाद।
कि ये पूरा आप लोगों को 2 दिन के कार्यक्रम में आपको सब चीजें बताएंगे टेक्नोलॉजी से। जो आपको एक फोबिया होता है, टेक्नोलॉजी का फोबिया, हम डरे रहते हैं कि कैसे छूए मोबाइल, कहीं कुछ बिगड़ रहा है। कोई भी चीज जो हम नहीं जानते तो डरे रहते हैं कि कहीं बिगड़ रहा है।